टाइमलाइन के जरिए पार्षदों के बेशर्म रंग की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। मतलब क्या जो आज हुआ सब स्क्रिप्टेड था, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय सिविक सेंटर और सिविक सेंटर के चौथे फ्लोर पर अरुणा असफ अली सभागार में 11 बजे का वक्त था जब मीटिंग होनी थी, हाउस यानी सदन की पहली बैठक। वक्त सुबह के 11:35। सिविक सेंटर में पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने शपथ ली। अभी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही सत्या शर्मा ने पहले 10 नॉमिनेटेड पार्षदों को शपथ दिलाने का फैसला किया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये वो मंशा से ही आए थे आज के हाउस नहीं चलने देंगे, वरना ऐसा कुछ भी वो नहीं हुआ। 4 हमारे जो हैं मनोनीत पार्षदों का जब तक हो चुकी हो तो उसके बाद से हंगामा शुरू करते हैं। इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं मन से बना करके आए थे कि हल्ला करना, हंगामा करना। सुबह के 11:41। पीठासीन अधिकारी ने नॉमिनेटेड पार्षद विनोद कुमार को शपथ के लिए बुलाया। जैसे ही विनोद कुमार ने शपथ लेना शुरू किया, हंगामा बढ़ गया। हम खुद भी ये मानते हैं कि जिन टेबल चेयर्स पे, जिन मेज कुर्सियों पे हम पढ़ाई करते हैं या हमारे दफ्तर की मेज कुर्सी होती है, वो सदा हमारे लिए पूजनीय है। आज उन्हीं को तोड़ने के लिए हम चढ़ गए, उन्हीं पे चढ़ गए। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को। सुबह के 11:43। दिल्ली के आदर्श नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल ने शपथ का विरोध शुरू किया। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के पार्षद पीठासीन अधिकारी की टेबल की तरफ बढ़ गए। सीटों से निकल करके सभी लोग वेल की तरफ आ गए और वेल की तरफ आने के बाद पहला वार हुआ उस कुर्सी पर, माफ कीजिएगा, उस मंच पर जहां पर पीठासीन अधिकारी या फिर दूसरे तमाम पार्षद आकर के शपथ लेते। पहले उसको तोड़ा गया, बाकी धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे। घेर लिया पीठासीन अधिकारी को, कमिश्नर को घेर लिया और फिर हुआ धक्का मुक्की और दूसरी चीजें। हमने उनके ऊपर बात करके कि ये म्युनिसिपल सेक्रेटरी से हमने बात की कि ये तरीका ठीक नहीं है। पहले इलेक्टेड जो मेंबर है उनको शपथ लेनी चाहिए। तो जितने भी पार्षद थे, वो जो मोमेंटो होता है जिससे शपथ लेनी होती है, उससे उन लोगों ने मेरे पर हमला किया, सभी पार्षदों ने, और वो कांच मेरे ऊपर लगा। उन्होंने सुबह के 11:45। पीठासीन अधिकारी की टेबल पर आम आदमी पार्टी के पार्षद चढ़ गए। टेबल पर आम आदमी पार्टी की कुछ महिला पार्षद भी चढ़ गए। अगर जो दल बहुमत में आए, ज्यादा चुनकर आए, वह हाउस को ना चलने दे, इसका मतलब उन्हें डर है, उनके पार्षदों का भी विश्वास उनके मेयर के प्रत्याशी पर नहीं है। सुबह के 11:48। भारी हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने 10 में से 3 और नॉमिनेटेड पार्षदों को शपथ दिला दी। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आपा खो दिया। बीजेपी के तमाम जो पार्षद थे, जो कि 15 सालों तक सत्ता पक्ष की भूमिका में रहे, वह खुद निकल कर आए। दोनों के बीच में काफी हो हल्ला, हंगामा, धक्का मुक्की हुआ और उसके बाद से जो है पुलिस बुला ली गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जो स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में रही। सुबह के 11:50। अब बीजेपी और आपके पार्षद आमने सामने आ गए। सोचिए, इन्हीं पार्षदों को दिल्ली का नया मेयर चुनना है। इसी सदन में दिल्ली के विकास की योजनाओं को मंजूरी देनी है, लेकिन उसी सदन की कुर्सी, मेज, माइक तोड़ डाला गया। यहाँ पर उछाला गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम पीठासीन अधिकारी जब यहाँ बैठे होते हैं, उसमें किस तरीके से पर्चे जो है वो यहाँ पर फेंके गए हैं। जमकर हंगामा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कि जब ये हंगामा यहाँ पर शुरू हुआ तो किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पार्षद है आपस में भिड़ गए और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जमकर जो है वो अभद्र टिप्पणियां की गई, चोटें जो है वो लगी हैं। तमाम यहाँ पे कागज आप देखिए कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही के दौरान जो है वो उछाले गए हैं। ये टेबल आप देखिए किस तरीके से, ये टेबल का जो हिस्सा है पूरी तरीके से डैमेज किया गया है, तोड़ा गया है इस टेबल के हिस्से को। अमूमन इस तरीके की तो तस्वीरें जो होती हैं वो सड़कों पर नजर आती है, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जहां पर सदन में जो दिल्ली की जनता जिनको चुन कर के भेजती है, वो इस तरीके से सदन के अंदर जो है वो हंगामा करते हैं।
कांग्रेस ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया, लिहाजा जो कुछ हुआ वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हुआ। ये नॉमिनेटेड जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। और जो पार्टी सदन में भी उसके नंबर अच्छे, उनके नंबर ज्यादा हैं, उसके बाद भी ये हालत, उसके बाद भी सदन की गरिमा को गिराना, उसके बाद भी हल्ला गुल्ला करना, गुंडागर्दी करना, ये बिल्कुल ही आश्चर्य का विषय है। हमको लगता है कि वो मानसिक रूप से और नैतिक रूप से हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि नॉमिनेटेड पार्षदों से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोट डलवाना चाहती थी, लेकिन सच ये है कि नॉमिनेटेड पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। वहीं बीजेपी का आरोप है कि हार की डर की वजह से आपने बेशर्म रंग दिखाया कि जो निर्वाचित है पहले उनकी हो जाती तो ये नॉमिनेटेड की तो होने ही नहीं देते। इसी से स्पष्ट होता है, क्योंकि इन्होंने इस बात पर कि नॉमिनेटेड की होगी हंगामा खड़ा कर दिया, तो माइक तोड़ दिए, लोगों को मारा पीटा। मुझे वही अव्यवस्था याद आई जो अरविंद केजरीवाल ने 26 जनवरी के दिन रेल भवन के सामने की थी। आज हंगामे के बावजूद पीठासीन अधिकारी ने 2 बार कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब पार्षद नहीं माने तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब शपथ कब होगी ये तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों ने लोकतंत्र को शर्मसार जरूर कर दिया है। राम किंकर से दिल्ली, आज तक।